हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में यानी अभी हम लोग दो लेक्चर पढ़े हैं। लेक्चर एक में पढ़े थे सेकेंड ईयर का केवल सिलेबस लिखे थे और लेक्चर 2 यानी पार्ट 2 लिखे हैं या लेक्चर 2 कहिए। इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक मैथ डिफरेंशिएशन के पढ़े हैं, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूप बताए थे आप लोग को। आज इसी से आगे बढ़ना है, लेक्चर 2 से ही आगे बढ़ना है। आप लोग एकदम गर्दा मचा दीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग गर्दा नहीं मचाइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप लोग शेयर करिए, एकदम बवाल मचा दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, घंटी को, एकदम आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहले चल जाए। आप लोग अगर चाहेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। इसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ। केवल अगर हम मेहनत करते हैं तो काम नहीं बनेगा। अगर वीडियो में थोड़ा कहीं प्रॉब्लम हो तो हमको फोन करके या कमेंट करके बताइए कि सर कुछ ऐसा करिए, थोड़ा और अच्छा करिए। हम कोशिश करेंगे और बेहतरीन करने के लिए, क्योंकि आपका ही सहयोग से अच्छा हो सकता है। तो देखिए भाई, हम लोग पिछले क्लास में लास्ट क्वेश्चन ही किए थे डिफरेंशियल पर, तो उसी से आगे एक और क्वेश्चन थोड़ा याद दिला दें कि क्या किए थे। छोटा सा क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं। आज ये लेक्चर या पार्ट कर दीजिए 3, ये लेक्चर 3 हो गया, पार्ट 3 वीडियो है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, y बराबर, सिंपल एक क्वेश्चन को जैसे किए थे उसी पर याद दिला देते हैं। मान लीजिए 8x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन किए थे कल पिछले लेक्चर में। तो फाइंड करने के लिए दे दे 5 dy/dx। बहुत आसान है भाई हम लोग को बनाना। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो एडिशन रूल या सब्ट्रैक्शन रूल पर दिखता है। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है या माइनस होता है, घटाव होता है। एडिशन प्लस है तो समझिएगा एडिशन। हमारे पास दो फार्मूला ही है। एक बताए थे कि y बराबर अगर कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो इसका फार्मूला होता है dy/dx इक्वल टू डायरेक्ट 0 लिखते हैं। कांस्टेंट के जगह पर आ सकता है कोई संख्या, आ सकता है कोई भी संख्या आ सकता है, 1 2 3 5 1000 करोड़ कुछ भी आ सकता है। दूसरा फार्मूला हम लोग इसमें ये देखे थे, y बराबर x के पावर n यानी वेरिएबल हो, क्या हो, वेरिएबल। जब बदलेगा तो इसका फार्मूला बताए थे dy/dx। ये होता है जितना पावर होता है ये पावर आगे आता है, और x को x लिखते हैं, इस पावर में से 1 को घटा देते हैं। यही आप लोग के लिए फार्मूला हम पढ़ाए हैं पिछले क्लास में और इसी से क्वेश्चन कराए हैं। तो आइए इसी से भी क्वेश्चन हम लोग बारीकी से समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, फिर से एक बार याद दिला देते हैं आप लोग को। सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना है, dy/dx डिफरेंशिएशन निकालना है। y के जगह पे इतना रख सकते हैं कि नहीं, तो 8x के पावर 4 5x के पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब बट्टा में नीचे dx है तो dx लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 स्टेप में तोड़ दीजिए। पीछे भी बताए थे जितना स्टेप में है उतना स्टेप में तोड़ सकते हैं। अगर आप जब सीख लीजिएगा तो एक स्टेप में ये आंसर आ जाएगा। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कितना आएगा, पहले ही इसका आंसर लिख रहे हैं बोर्ड पर। इसका आंसर देखिए हम लिख रहे हैं एक स्टेप में। आप लोग भी इस तरह जब अनुभव हो जाएगा तो लिख सकते हैं। 8 चौको 32, तो 32 हो गया। 4 में से 1 घटेगा तो 3, तो x के पावर 3 प्लस 5 3 15, तो 15x 3 में से 1 घटेगा तो 2 प्लस 10 गुना
20 और x है तो x, और देखिए 2 में से घटेगा तो 1। अब प्लस 2x रहे या 5x रहे या 10x रहे या 50x रहे, यहाँ 2 में x से गुना हुआ रहेगा। अगर पावर में केवल 1 रहेगा तो जो आगे संख्या रहता है वही बचता है। तो 2 है तो 2 बच गया, अगर 3 रहता तो 3, आज 5 है तो 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। फाइनली देखिएगा, ये बनाने के बाद इतना ही आंसर आएगा। एक स्टेप में बना लें, आपको अनुभव हो जाएगा, आप भी बना सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश करना है कि बारीकी से इसको क्या करें, तोड़ तोड़ के बनाएं। तो आइए भाई देखते हैं। अब 8x के पावर 4 बटा dx प्लस 5 है 5x क्यूब बटा dx प्लस d 10x स्क्वायर बटा dx प्लस d2x बटा dx। ये फार्मूला को मिटा देते हैं, याद दिलाने के लिए आप लोग को बताए हैं कि यही फार्मूला का यूज होता है। अब देखिए यहां से प्लस, अब क्या बच जाएगा, 5 है तो 5 बटा dx। अब सिंपल देखिए, पिछले क्लास में बताए थे कि x के आगे कोई भी संख्या हो उसको बाहर निकाल लीजिए, फार्मूला में सेट दिखेगा। तो 8 गुना में है तो बाहर निकालिए, x के पावर 4 बटा dx प्लस 5 गुना में है तो इसको भी बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ से 10 बाहर निकाल लीजिए और बच जाएगा dx। यहाँ से 2 बाहर निकाल लीजिए, बच जाएगा dx। 5 है तो 5 को रहने दीजिए। अब आइए मेरे स्टूडेंटों, यहाँ से देखिए क्या करना है। अब फार्मूला में सब देखिए सेट दिख रहा है, तो फार्मूला यूज कर दीजिए। फार्मूला यूज कर देते हैं तो dx हट जाता है ऑटोमेटिक। तो फार्मूला क्या बताए हैं, जितना पावर होता है वो आगे आता है। तो 4 है तो 4 आगे आ गया, x को x लिखते हैं और 4 में से 1 को घटा देते हैं। प्लस है तो प्लस 5 को 5 लिखिए, फिर पावर यहाँ 3 है तो 3 को आगे भेजिए, x को x लिखिए और 3 में से 1 को घटा दीजिए। प्लस यहाँ 10 है तो 10 रहने दीजिए, फिर 2 है, ये 2 है तो 2 गुना में है तो क्या करिएगा, आगे गुना में आ जाता है तो 2 हो गया x को x लिख देंगे, 2 में से फिर 1 को घटा देंगे, प्लस 2। और देखिए इसका मान बता चुके हैं, dx बाई dx का मान कितना लेते हैं, 1। सिंपल सेम रहता है ऊपर नीचे तो 1 ले लेते हैं, तो इंटू 1 कर दीजिए। कोई भी कांस्टेंट का मान 0 होता है तो 0 कर दीजिए। अब यहाँ से ये 8 चौको 32, तो x के पावर 3 प्लस 5 3 15 प्लस 5 के 15 x, 3 में से 1 जाएगा तो 2, आप प्लस 10 दूना 20, x के पावर 1 आप प्लस 2। आप यहां से भी आंसर छोड़ सकते हैं, या आप जैसे इसको थोड़ा सजा के लिखने का इच्छा है तो लिख सकते हैं। तो 32 x के पावर 3 प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 20 x प्लस 2। आप देखिए ए वाला आंसर देखिए और ए वाला ऊपर वाला आंसर देखिए, क्या दोनों आंसर आपको सेम दिख रहा है कि नहीं। तो आप जब अनुभव हो जाएगा आपको तो एक बार में ही बना सकते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग एकदम गर्दा मचा देंगे डिफरेंशिएशन का। छाप लीजिए, नोट करिए। आप देखिए यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये तो सिंपल हो गया, मान लीजिए कि अगर बाटा में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पावर बाटा में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से बना सकते हैं। कैसे, उस पर भी एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कंफर्म हो जाएगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा समझने में। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा तो फट से बना सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि क्वेश्चन है y बराबर x के पावर 2 बटा 3 प्लस x के पावर 1 बटा 2 x प्लस 1। तो क्या दिक्कत है, हमको पावर बटा में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग
आगे आ जाता है और बोल देगा फाइंड करने के लिए dy बाई dx। एकदम धुंधकार और गदगदार कर देंगे इसको। आइए तो सॉल्यूशन में आप लोग dy बाई dx निकालना है भाई, तो y के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो पुट करिए x के पावर 2 बटा 3 x के पावर 1 बटा 2 x प्लस 1 अब बटा में dx। अब करना क्या होगा, 1 2 3 4 स्टेप है, तो 4 स्टेप में तोड़ दीजिए। x के पावर 2 बटा 3 बटा dx प्लस dx के पावर 1 बटा 2 अब बटा dx प्लस dx बटा dx प्लस d1 बटा dx। अब हमारे पास दो फॉर्मूला है, y बराबर कांस्टेंट रहे तो 0, y बराबर x के पावर n रहे तो पावर आगे जाता है, इस पावर में से 1 घटाते हैं। तो चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। आप जानते हैं x के पावर 2 बटा 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बटा 3 आगे जाएगा। x है तो x लिखिए, 2 बटा 3 है तो 2 बटा 3 अब -1 होगा तो -1 प्लस अब x के पावर 1/2 है तो 1/2 और यहां से देखिए x है तो x और पावर 1/2 -1, क्योंकि 1 घटाना है आपको हर बार। इसका मान सिंपल 1 लेंगे और इसका मान हो जाएगा 0 तो +1 0। अब हो गया तो 2/3 x के पावर आपका देखिए इसको बाटा पर के घटाव करिएगा तो कितना आएगा भाई, 2/3 -1 का लघुत्तम करिएगा तो लघुत्तम में 3 आएगा। अब यहां से घटा दीजिएगा तो 2 और -3 तो कितना आ जाएगा -1, यानी -1/3 आएगा। बटा पर के इसको घटा करके देख लीजिएगा रफ में 2/3 -1 है तो इसका लघुत्तम 3 2 -3 तो -1/3। तो यही हम पावर में x के पावर -1/3 लिख दिए प्लस 1/2 और यहाँ से भी इसका बाटा पर के घटाव करिएगा इस पावर को तो देखिए क्या आएगा -1/2। आप घटा के देखिएगा -1/2 आएगा, +1 है तो 1। जय हिंद जय भारत, आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए आप 4 को ऑप्शन रहेगा, अगर वहां ऑप्शन के अनुसार जाना चाहते हैं तो एक स्टेप और इसको लिख सकते हैं। कैसे, एक 2 स्टेप और बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक स्टेप और कैसे बढ़ते हैं, 2/3 रहने देते हैं, x के पावर आपका लिख सकते हैं माइनस में, इसको अगर प्लस में करना होगा तो बाटा में नीचे लिख सकते हैं, यानी 1/x के पावर 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस और 1/2 और ये भी देखिए माइनस में है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए पावर को नीचे बाटा में लिख सकते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और +1। अब कहने का मतलब फिर देखिए कि नीचे से ऊपर भेजिएगा ना तो माइनस हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 1/x² प्लस में ऊपर अगर लिखना चाहते हैं तो x के पावर -2 केवल लिख सकते हैं, फिर इसको प्लस में भेजना होगा तो बाटा में लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा आंसर हो तो ऐसा भी रहने देना है, जैसे अब आंसर हो सकता है 2/3 x के पावर 1/3 प्लस अब यहां से देखिए 2 x के पावर 1/2 +1। और एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, आप लोग को बेसिक चीज पता होगा कि √x में रहता है तो √x से बाहर निकलता है तो पावर 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से एक स्टेप और लिख सकते हैं आंसर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके। आप आंसर देखिए 4 ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन के अनुसार जाना हो तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 2/3 x के पावर 1/3 और हाई x के पावर 1/2 है, x के पावर 1/2 तो ये रूट में लिख सकते हैं, यानी +1/2 √x लिख सकते हैं इसको। एक क्योंकि देखिए x
तो रूट एक्स। आप +1 है तो अब जय हिंद जय भारत। आपका ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और ये भी आंसर सही है, और ये भी आंसर सही है। लेकिन अगर 4 गो ऑप्शन वाला रहता है तो उसमें देखना पड़ता है एबीसीडी में कौन ऑप्शन दिया है जो बनाए हैं, उसके अनुसार जाइएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा, उसको टिक कर दीजिएगा। चलिए छाप लीजिए। अब आइए देखिए, ये वाला नीचे वाला अगर नहीं दिखा होगा तो इसको ऊपर एक स्टेप में लिख देते हैं। ये नीचे वाला अगर आपको नहीं दिखा होगा तो ऊपर में लिख देते हैं भाई। यहाँ क्या है 2/3 x के पावर है 1/3 प्लस 1/2 x के पावर 1/2 आप प्लस में है 1, तो यही रूट x रहता है, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2। तो देखिए x के पावर 1/2 है, तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं? 2 है तो 2 रहने दे, x के पावर 1/2 है तो इसको रूट x लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से कोई इसमें अलग चीज नहीं है, जैसे पीछे किए हैं उसी तरह एकदम इस पर भी करना है, इसी टाइप का फटफट बनेगा क्वेश्चन। 2 फार्मूला अभी पढ़ाए हैं, 2 ही फार्मूला पर पहले धुआं कर देना है, उसके बाद हम लोग पानी डालेंगे उसमें, पानी। चलिए आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप इस पर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसमें रूल अभी 3-4 और पढ़ना है। पहला रूल अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा आपको। आइए अब देखिए और क्वेश्चन मजेदार करने वाले हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। x² प्लस रूट x प्लस 1 और बोल दे फाइंड करने के लिए dy बाई dx। एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, जब भी रूट में आ जाता है क्वेश्चन तो एक स्टेप अपने मन से पहले सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन करिएगा। तो आप लोग जानते हैं y है तो रहने दीजिए x² प्लस रूट x है, तो रूट x को क्या लिख सकते हैं? x के पावर 1/2 प्लस 1। एकदम में दिमाग में सेट रखिएगा, जब भी रूट में आ जाए क्वेश्चन उसको रूट से पावर में भेज दिया जाता है, तब बनाइएगा तो बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। और बाद में फिर आपको ऑप्शन के अनुसार जाना होगा, तो रूट में होगा तो फिर रूट में देख सकते हैं, वो सिचुएशन के अनुसार देखा जाता है। लेकिन जब भी रूट में आए आप फट देने क्या करिएगा, उसको पावर में भेज दीजिएगा। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा। dy बाई dx, तो y के जगह पर कितना रख देंगे भाई? x² x के पावर 1/2 प्लस 1। अब बाटा में नीचे dx है तो dx, ये y के जगह पर इतना पुट कर दिए और नीचे dx है तो dx। 1 2 3 स्टेप है तो 3 स्टेप में लिखिए। आप अनुमान एकदम अगर दिमाग खुल गया हो तो एक स्टेप में यही से आंसर बता सकते हैं, नहीं तो बारीकी से पहले जोड़ते चलिए। तो x² बटा dx प्लस x के पावर 1/2 बटा x के पावर 1/2 बटा dx प्लस 1 बटा dx। अब देखिए तो हाई 2 है, 2 को आगे ले जाएंगे, फॉर्मूला को भी बताए हैं, अगर जितना पावर होता है वो पावर आगे आता है, x है तो x लिखेंगे और पावर में से 1 को घटा देंगे, प्लस हाई पावर 1/2 है तो 1/2 को आगे भेज दिए, x है तो x लिखे, इस पावर में से 1 को घटा दिए, प्लस इसका मान कितना होगा कोई बताएगा भाई? 0। तो यहाँ से क्या कांस्टेंट है, अब एक कांस्टेंट अगर 10 50 हजार केवल कुछ भी रहता है कांस्टेंट तो 0 ही आता, तो 2x अब पावर में से 1 घट जाएगा, प्लस
1/2x, इसका फिर बाटा करके घटाव करिएगा तो -1/2 आएगा। अब इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं दिया है तो आप आगे बढ़िए, क्या करिए, आगे बढ़िए। आगे कैसे बढ़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, पावर लिखे कि छोड़ दे, एक पावर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखिए चाहे छोड़ दीजिए तो छोड़ देते हैं। अब +1/2, अब देखिए है माइनस में है तो माइनस में मतलब प्लस में बदलने के लिए इसको बाटा में नीचे भेज दीजिए, कोई दिक्कत, फिर इसको ऊपर भेज दीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो dy/dx 2x, अब देखिए है दोनों गुना में है, एक में एक से गुना होगा तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2x के पावर 1/2। अगर इतना भी आंसर नहीं है तो क्या करिएगा, आगे बढ़िएगा। देखिएगा रूट में आंसर, तो रूट में कैसे आता है, देखिए रूट x है तो इसको लिख सकते हैं पावर 1/2, तो क्या ये रहेगा तो ये नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। तो dy/dx 2x प्लस 1/, इसको लिख सकते हैं √x में आंसर। जय हिंद, जय भारत, छाप लीजिए। आपको रूट का क्वेश्चन आएगा तो एकदम धुआं उड़ा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं खटाक के, इसी से हम लोग देखिए अब इसी तरह रूट का क्वेश्चन आएगा तब बेफिक्र होकर बनाना है। रूट का क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, हमको तो लग रहा है एकदम आप धुआं होने वाला। आइए यहां से आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, आगे बढ़ के अब देखने वाले हैं लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए तो y बराबर √x रहे, आप प्लस 1/√x रहे। ये देखिए बड़ा मजेदार है, ये क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप लोग जब पढ़िएगा सेकेंड ईयर तो इसमें क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया गया है √x + 1/√x, तो बोलेगा फाइंड करने के लिए, क्या करने के लिए, फाइंड dy/dx। तो अभी क्या बोले हैं कि जब भी रूट का क्वेश्चन रहे आप क्या करिएगा, रूट से बाहर कर दीजिएगा, नहीं तो आपसे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। आप पूरा कॉपी भी फाड़ लीजिएगा तभी भी नहीं बनेगा। कहिएगा कि गुरुजी पढ़ाए थे, पता नहीं चल रहा है कि रूट में क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो रूट का क्वेश्चन बनाने का सबसे सिंपल तरीका कि इसको रूट से पहले हटा दीजिए, तोड़ दीजिए और फिर बाद में जोड़ दीजिए। तो आइए इसको हटाते हैं एक स्टेप अपने मन से। तो √x है तो एकदम √x का मान कितना लिखिएगा, पावर में 1/2। तो आइए तो इसको लिख सकते हैं पावर में 1/2 + 1, और फिर इसको भी लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, √x को इतना लिख सकते हैं। अब करना क्या होगा, अभी भी देखिए, अभी भी आपको डाउट होगा कि भाई बाटा में है तो कैसे होगा, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ना बोले हैं कि अगर 1/x² है तो इसको ऊपर भेजिएगा तो माइनस में भी लिख सकते हैं, और फिर जब प्लस में करना हो तो नीचे लिख सकते हैं, कोई शक की बात नहीं है। तो एक स्टेप और बढ़ जाइए, पहले सॉल्यूशन करने से पहले तो यहां से देखिए आप लिख लीजिए यहाँ। अब ये पावर प्लस में दिख रहा है आपको तो ऊपर भेज के कर दीजिए माइनस, इसके साथ नाइंसाफी हो गया, नाइंसाफी इसके साथ तो हो गया, लेकिन हम लोग का काम बन गया, क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए तो ये क्या हो गया, फार्मूला में सेट दिखेगा, एक सीरीज में दिख गया, एक सीरीज का मतलब बाटा में कहीं नहीं है, अब एकदम प्लस में हो गया सब। तो अब यहां से सॉल्यूशन क्या करेंगे, dy/dx, y के जगह पर कितना रखेंगे, इतना है तो इतना रखते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो -/dx, एकदम धुआं हो जाई, अब बाद में पानी हो जाई। आइए एक बाद यहां से क्या करना है कि 2 स्टेप
दो स्टेप में तोड़ दीजिए तो 1/2 पावर में नीचे dx है तो dx प्लस dx के पावर -1/2 बटा dx। अब करना क्या है भाई, फार्मूला जो हम जानते हैं एकदम लगा देंगे, खटाक दे फार्मूला डालने के क्वेश्चन बन गया। तो फार्मूला यही हम जानते हैं कि जितना पावर होता है वो आगे आ जाता है। तो पावर है तो यहाँ से पावर आगे आ गया, x है तो x लिख देंगे और पावर जितना रहेगा उसमें से एक घटा देंगे। ये हम लोग बचपन में नहीं तो अभी पढ़े हैं, बचपन से 55 तक चलेगा। तो देखिए अभी याद कर लीजिए, बचपन में तो 55 तक जरूर याद रहेगा। अब जितना पावर है इसमें याद कैसे नहीं रह सकता, जितना पावर है इसमें से एक घटा देना, तो 55 तक एकदम खटाक से याद हो जाएगा। तो 1/2 x है तो x जितना पावर है उसमें से 1 घटा दिए। हाई माइनस में है हाई प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस हो गया, अब पावर जितना है उतना आगे आ जाएगा और x है तो x लिख देंगे और जितना पावर होता है उसमें से 1 को घटा देते हैं। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब करना क्या है, 1/2 x के पावर बटा पर के घटाव करिएगा तो -1/2 यहाँ है, इसका बाटा पर के घटाव करिएगा तो आएगा x के पावर -3/2। अब देखिए भाई यहाँ से dy/dx तो 1/2। अब ये देखिए तो माइनस में है पावर, तो इसको प्लस में भेजने के लिए बाटा में नीचे भेज दिए। देखिए माइनस में -1/2 है तो पावर में नीचे क्या कर दिए, प्लस में भेज दिए। इसी तरह माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, हाई माइनस में है तो इसको भी प्लस में नीचे भेज दे। तो आइए भेज लीजिए x के पावर 3/2। अब dy/dx अब 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 1 से मल्टीप्लाई तो 2x के पावर 1/2 माइनस ये हो जाएगा 2x के पावर 3/2। इतना आंसर होगा तो जय हिंद जय भारत कर दीजिएगा, आंसर नहीं होगा तो क्या करिएगा, आगे बढ़िएगा। अगर रूट में आंसर दिया होगा तो देखिए यहाँ से √x को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो dy/dx 1/√x माइनस 2x के पावर 3/2। जय हिंद जय भारत। मेरे स्टूडेंटों आप लोग एकदम तहलका मचा दीजिए, इस क्वेश्चन को धुआं कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप पानी हो जाइएगा। क्योंकि अगर धुआं नहीं किए तो बहुत दिक्कत होने वाला है। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, आप लोग प्यार दिला दीजिए। मोशन फिजिक्स क्लासेस बाय AP सर आप लोग के साथ हमेशा उपस्थित रहेंगे ऐसे वीडियो लेकर। आप बहुत मजेदार है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। अभी तो ये चल रहा है टेलर, जब इसका आप लोग फिल्म देखिएगा, जब चैप्टर चालू करेंगे सेकेंड ईयर में एकदम धुआं उड़ जाएगा। तो आप लोग करना क्या है, जितना पढ़ाई हो रहा है उसको एकदम दिमाग में उतारते चलिए, कॉपी में उतारते चलिए, अब बाद में उसको घोर के पी जाइए। जय हिंद जय भारत छाप लीजिए और अगले लेक्चर में मिलते हैं इसी से आगे। अगला लेक्चर हो सकता है दूसरा रूल पढ़ेंगे, यानी हम लोग मल्टीपल रूल या प्रोडक्ट रूल को बोलते हैं। छाप लीजिए।